अपने पिता की सियासी कमाई के बलबूते पर जो नए युवा नेता आगे बढ़े हैं उनमें बलराम दांगी का नाम भी शामिल है। आनंद सिंह दांगी के 40 साल की सियासत की कमाई के आधार पर ही बलराम दांगी आज महम से विधायक हैं, लेकिन विधायक बनने के महज 1.25 साल के बाद ही बलराम दांगी की सियासत का ट्रेलर जारी हो गया है जो उनके लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरण। आज हम खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे महम के विधायक बलराम सिंह दांगी के एक पावर प्रदर्शन की, शक्ति प्रदर्शन की और उनके सियासी भविष्य की। आनंद सिंह दांगी वो शख्सियत है जिनकी नाम की गूंज दिल्ली में गांधी परिवार के अंदर गई थी और राजीव गांधी उनकी मदद के लिए महम पहुंचे थे। 1990 के दशक से लेकर पिछले चुनाव तक आनंद सिंह दांगी महम की पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के बड़े पॉलिटिशियनों की जमात में शामिल थे। अब वो चुनावी सियासत से दूर हो गए हैं और उनकी सियासत की कमान उनके बेटे बलराम दांगी ने संभाल ली है। बलराम दांगी से बड़ी उम्मीदें लोग कर रहे थे क्योंकि जिस हिसाब से लगातार आनंद सिंह दांगी ने संघर्ष किया और उसी क्वालिटी की सियासत की उम्मीद बलराम दांगी से की जा रही थी, लेकिन चुनाव के महज 1.25 साल के बाद ही एक ऐसा वाकया सामने आ गया है, एक ऐसा प्रकरण हो गया है जिसके चलते बलराम दांगी के सियासी भविष्य के ऊपर अभी से सवालिया निशान लग गए हैं। बलराम दांगी के इस पावर प्रदर्शन को लेकर हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ। पहले आप इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। आपने जो ये वीडियो देखा है उसमें बलराम दांगी अपने पिता आनंद सिंह दांगी का जन्मदिन मना रहे हैं और इस अवसर पर महम के अंदर उन्होंने कांग्रेस के ऑफिस का उद्घाटन भी किया। कहने का वो कांग्रेस का ऑफिस है लेकिन वो पर्सनली आनंद सिंह दांगी और बलराम दांगी की ही बिल्डिंग है और इसीलिए इसका नाम भी आनंद भवन रखा गया है। आपने देख लिया होगा कि कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं, यानी बलराम दांगी ने अपने पिता आनंद सिंह दांगी को खाली कुर्सियों का तोहफा उनके जन्मदिन पर देने का काम किया। ये ट्रेलर बिल्कुल भी बलराम दांगी के लिए शुभ नहीं है, अच्छा नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि इस ट्रेलर ने 4 साल के बाद 2029 में होने वाले चुनाव की फिल्म दिखा दी है और साफ तौर पर इस ट्रेलर से नज़र आ रहा है कि 2029 में अगर यही माहौल रहा तो बलराम दांगी की खराब माटी हो सकती है। बलराम दांगी अपने पिता की मेहनत के बलबूते पर ही विधायक बने हैं और अब उनके लिए ये चुनौती है कि वो इस विरासत को कैसे संभाल कर रखें। आनंद सिंह दांगी की गिनती हरियाणा के जुझारू नेताओं में रही है, लेकिन वैसी क्वालिटी बलराम दांगी में नज़र नहीं आती है। बलराम दांगी के लिए ये ट्रेलर बेहद खतरनाक माना जाएगा, खतरे का बड़ा घंटा माना जाएगा, क्योंकि 1.25 साल के बाद ही इलाके की जनता का और ख़ास तौर पर वर्करों का उनसे मोह भंग होना एक बड़ी घटना कही जाएगी। सबसे बड़ी गौर करने की बात यह है कि चुनाव से पहले जहां 52 में से 45 सरपंच बलराम दांगी के साथ खड़े थे, वहीं जन्मदिन पर महज 3 सरपंच ही आनंद सिंह दांगी को बधाई देने के लिए पहुंचे। इसके अलावा 5000 एक्टिव वर्करों में से महज 500 ही वहां पर नजर आए। इसका कारण क्या है ये तो बलराम दांगी बता सकते हैं। वैसे विधायक जी के समर्थक ये कह रहे हैं कि 2000 लोगों ने वहां पर खाना खाया था, लेकिन विधायक जी को ये भी पता होना चाहिए कि 2000 में से 1000 लोग तो रेहड़ी वाले, रिक्शा वाले, टेम्पो वाले थे जो अक्सर भंडारों में खाना खा लिया करते हैं। यानी ये समस्या बेहद गंभीर नजर आती है और बलराम दांगी के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि बाकी बचे 1000 लोगों में से 500 लोग ऐसे भी थे जो इधर उधर हो लिए, यानी उन्होंने खाना खाया और वहाँ से चले जाने में ही बेहतरी समझी। बलराम दांगी के साथ राम रमी करने वाले लोगों की संख्या महज 400 से 500 ही रही। यानी ये एक ऐसा माहौल था जिसकी कल्पना भी बलराम दांगी ने नहीं की होगी और ये महम की पॉलिटिक्स में एक बड़ी बात कही जा सकती है। इस नेगेटिव प्रोग्राम के पीछे 2 वजह नजर आ रही है। पहली वजह यह है कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती तो लोग फिर अपने काम कराने के लिए बलराम दांगी और आनंद सिंह दांगी के आगे पीछे चक्कर काटते और जन्मदिन पर 500 की बजाय 5000 लोगों का जमड़ा भी हो सकता था, लेकिन सरकार नहीं बनी और इसलिए बलराम दांगी को भारी नुकसान हो गया और आम लोग बलराम दांगी और आनंद सिंह दांगी से कन्नी काटने का काम कर गए हैं। दूसरी बात यह है कि बलराम दांगी को अपने वर्करों के बारे में
ज़्यादा सी लगाव की राजनीति नहीं है, वो सिर्फ फॉर्मेलिटी की राजनीति करते हैं और यही वजह है कि उनके साथ वर्करों की अटैचमेंट नहीं बन पाई है। पिछली बार सरकार बनने के आसार नजर आने के चलते लोगों की संख्या 3 गुना ज़्यादा रही थी, लेकिन इस बार सरकार नहीं बने होने के चलते वो सारे लोग पीछे हट गए हैं, क्योंकि अब आम लोगों और वर्करों को नजर आ रहा है कि राम रमी करने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस जन्मदिन के कार्यक्रम के अंदर लोगों की भागीदारी ज़्यादा नहीं रही। लेकिन संक्षेप में खरी खरी बात यही की जा सकती है कि बलराम दांगी और आनंद सिंह दांगी के लिए ये जन्मदिन का कार्यक्रम एक अल्टीमेटम दे गया है, उन्हें चेतावनी दे गया है और बता गया है कि अगर उन्होंने अपनी वर्किंग नहीं सुधारी, अगर उन्होंने हालात नहीं सुधारे तो 2029 के चुनाव में उनके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, वो चुनाव हार सकते हैं, यानी उनकी सियासी गर्दिश की पारी शुरू हो सकती है। आप बलराम दांगी और आनंद सिंह दांगी के सियासी भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। आनंद सिंह दांगी के जन्मदिन पर लोगों की इतनी कम संख्या क्यों रही, इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है, कमेंट करके जरूर बताइए। बलराम दांगी के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।